हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ट्यूटोरियल्स। आज हम बातें करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। एक्सरसाइज 8.1 में हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर कॉमा BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन हमको बताना है कि पहला क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है और कॉस ए की वैल्यू डिटरमाइन करना है। दूसरा साइन सी की वैल्यू डिटरमाइन करना है और कॉस सी की वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन सोल्यूशन सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे जिसमें एंगल बी, इसने क्वेश्चन में कहा है एंगल राइट एंगल एट बी, तो बी जो है राइट एंगल होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल एबीसी बना दिया। क्या बना दिया, राइट एंगल ए बी सी। यहां हमने बना दिया राइट एंगल ए बी सी, इसका नाम ए, ये बी और ये हो गया सी। तो लेट अस ड्रा, सबसे पहले लिखोगे लेट अस ड्रा ए ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करेंगे इन विच एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री। इन विच एंगल बी 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि इसने बोला है। और दिया है ए बी, आर्म ए बी दिया है इसने ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। और BC आपको कितना दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर और BC लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमको निकालना है AC। दो चीज तो आपको पता, AB पता है, BC पता है, तो AC निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 24, AB दिया 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC मतलब 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 576 प्लस 49। अब AC स्क्वायर इक्वल टू हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625, ये हो गया 625। तो AC हम निकालेंगे, अगर AC स्क्वायर 625 AC इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 625। तो AC की वैल्यू आपकी कितना आ गया, ये अंडर रूट 625 की वैल्यू 25 का रूट होता है, तो ये हो गया 25, ये हो गया आपका 25। कितना हुआ 25। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे साइन ए
तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस ये क्या होगा, बेस होगा। तो हमको निकालना है फर्स्ट साइन ए। साइन ए क्या होगा, साइन ए तो बीसी, इसके अपोजिट जो साइड होती है ये बीसी, बीसी अपान बीसी अपान, अब ये क्या होगा, हाइपोटेनस लेते हैं, बीसी अपान हाइपोटेनस होता है, ये एसी, बीसी अपान एसी कितना हो गया, बीसी कितना आपका है 7 सेंटीमीटर और एसी कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितना आ गई आपकी 7.25। साइन अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, कॉस जो होता है, अब इस कॉस ए इसके रिस्पेक्ट में कॉस निकालेंगे, तो कॉस ए क्या होगा, ये ऐसे ना, ये बेस क्या हो जाएगा 24, तो हो जाएगा ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है आपका 24 अपान ए सी कितना है 25। ये हो गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड आपको निकालना था, सेकेंड निकालना है कॉस सी। कॉस सी और साइन सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी निकालना है, साइन सी, साइन सी निकालेंगे, क्या करेंगे, अगर हम साइन, देखिए यही पे थोड़ा मिस्टेक होता है कि यहाँ एंगल क्या ले लिया सी। अब एंगल जब सी ले लिया, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल सी, सेम सब चीज, ये एंगल सी ले लेगा, तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा है, ए बी अपोजिट है, अपोजिट साइड है, सी एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है, ए बी। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो साइन सी, तो ए बी अपान साइन है, तो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका यही रहेगा ए बी अपान ए सी। ये हो गया, ए बी कितनी वैल्यू है 24 और ए सी कितना है आपका 25, तो ये हो गया 25। और कॉस सी निकालना होगा, तो कॉस सी निकालेंगे। अब कॉस सी के लिए भी कॉस जब निकालेंगे तो इससे ये कॉस सी इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में इससे एडजेसेंट लाइन ये है, बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो गया, ये बीसी, यहाँ बीसी हो जाएगा बेस, तो बीसी अपान एसी हाइपोटेनस एसी। तो बीसी कितना आपका 7 सेंटीमीटर है और एसी कितना है 25। यही वैल्यू आपकी हो गई। ये हो साइन ए की वैल्यू 7.25, कॉस ए की वैल्यू 24/25, साइन सी की वैल्यू 24/25 और कॉस ए की वैल्यू 7.25। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर 8.13, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, solution using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem in triangle PQR में। अब Q, क्योंकि Q जो है 90 डिग्री है, तो एंगल Q के अपोजिट जो साइन होगा ये क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। तो इसमें क्या आप लिख सकते हो, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का सम, दोनों साइडों का सम स्क्वायर करके पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
बेटा पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड है, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है पी आर की वैल्यू आपको दिया है 13, तो यहाँ पी आर क्या लिखेंगे आप 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 दिया है, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है, क्यू आर निकालना ही है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 13 ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस ये हो गया क्यू और आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ ये प्लस है गिर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा 25। कितना बचा 169 और 144 को माइनस किए तो बचा 25। तो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर ओनली क्यू आर, इसका हम क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रूट अंडर रूट 25। तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब ये हमने फाइंड कर लिया कितना हो गया 5। अब बेटा इसमें हमें क्या निकालना है tan p, बेटा इसमें हमको tan p फाइंड करना है। पहले क्या निकालना, क्योंकि हमको निकालना है कि tan p माइनस cot r निकालना। आपको क्या है tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan p अब p के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो हम निकालेंगे tan p क्या होगा आपका tan p क्या हो जाएगा, ये एंगल ले लोगे आप, तो इसके अपोजिट होगा, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, अब एंगल p के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, एंगल p के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू आर, यहाँ हो जाएगा क्यू आर अपॉन बेस क्या हुआ पी क्यू। तो ये आपका हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 5 और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12, 5/12 और कॉट आर। अब हमें दूसरा निकालना है कॉट आर। तो कॉट आर क्या होता है, कॉट हमने बताया कि आपका कॉट होता है जो tan का इनवर्स जो होता है कॉट होता है। तो यहाँ आर लेंगे, यहाँ एक बात है कि यहाँ एंगल क्या दिया आर दिया है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में रहे एंगल आर के रिस्पेक्ट में जब लेंगे ये एंगल लेंगे, तो इसके अपोजिट जो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो हम जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या जब आर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो कॉट आर, यहाँ बोल रहा है कॉट आर, तो कॉट आर लेंगे तो बेस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया tan p की वैल्यू 5/12 और cot r की वैल्यू क्या हो गया 5/12। तो हमको यही वैल्यू इस पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा जहाँ लिखा है tan p माइनस cot r, तो tan p की जगह हम क्या लिख देंगे 5/12 माइनस 5/12 cot r की वैल्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन इक्वल टू 3/4, यदि साइन की वैल्यू जो है 3/4 है तो कैलकुलेट, हमको निकालना है किसकी वैल्यू cos a की वैल्यू और एंड tan a की वैल्यू। तो इसको हमें फाइंड करना, आइए कैसे फाइंड करते हैं आपको बताते हैं।
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन विच एंगल B क्या है, जिसमें एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो फॉर A किसके लिए, अब एक रिस्पेक्ट में निकालना है फॉर A, तो फॉर A किसके रिस्पेक्ट में, फॉर ए तो हम क्या करेंगे, पहले हमने बना दिया क्या, एक ट्रायंगल हमने बनाया, क्या किया, कंसीडर किया एक ट्रायंगल क्या है ABC। इसका नाम हो गया AB और C। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हमने एंगल क्या किया, ड्रा किया। कंसीडर एक ट्रायंगल, कंसीडर किया ABC। इसमें एंगल B क्या हमने लिया है 90 डिग्री, ये लिया 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि फॉर A के लिए एक, क्योंकि साइन A की वैल्यू दिया है आपको फॉर A, तो साइन ये दिया है, फॉर ये साइन की वैल्यू दिया है, तो इसके लिए जो होगा साइन आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा फॉर A, जब A के लेंगे, लेंगे फॉर A, जब A एंगल लेंगे तो इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा AB। बेस क्या होगा फॉर A, बेस आपका हो जाएगा AB, क्योंकि एक्सियल लाइन है, बेस AB होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका होगा BC, और 90 डिग्री के सामने वाली आर्म जो होती है वो आ जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो HYP हम लिखते हैं, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AC। अब क्वेश्चन में दिया है आपको साइन A की वैल्यू कितना दिया है 3/4, साइन A की वैल्यू आपको दिया है 3/4, तो साइन A अब जानते हो साइन A अब दिया गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन साइन A इक्वल टू 3/4। तो आप जानते हो कि साइन A क्या होगा, साइन ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस HYP। तो परपेंडिकुलर मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। तो यहाँ दिया कितना है 3/4, तो BC आपका क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा BC इक्वल टू 3, और AC आपका क्या हो जाएगा AC 4 हो गया। ये BC आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब आपको ये दो भुजा पता चल गई, ठीक, AB पता चल गया और BC आपको पता चल गया। जब AB और BC आपको पता चल गया, हम AC को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमको AC फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 दिया है AC आपको AC पता चल गया, और तो हमको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। क्या करना है AB, तो हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करेंगे तो होगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
AC स्क्वायर आपका क्या दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमको फाइंड करना है, AB निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो 4 4 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये हो गया 9। AB स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 16 माइनस 9, AB इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका 7 अंडर रूट 7, आपका गया 7। तो पहले आप क्या करना, ये आ गया, अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। तो cos A क्या होगा आपका, अब इसकी वैल्यू आपको आ गई अंडर रूट 7, ये कितना हो गया अंडर रूट 7। तो cos A क्या होगा, अब जब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई तो A के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू क्या होगी, cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या है, AB है, एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है, AC। AB की वैल्यू कितना फाइंड किया, अंडर रूट 7, तो हो गया अंडर रूट 7 अपॉन 4। तो cos A की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7 अपॉन 4। और tan A की वैल्यू, A के रिस्पेक्ट में, तो tan A, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, इसमें BC है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan A, जानते हो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस क्या हो गया, AB। तो BC की वैल्यू कितना फाइंड है आपने, BC की वैल्यू है 3, यहाँ हो गया 3, और बेस कितना है अंडर रूट 7, ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 7। दिया है हमको, दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, sin A की और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे, और ट्रायंगल ड्रा करने के बाद सारी चीजें हुई कंसीडर। अब यहाँ हम शुरू करते हैं सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है सलूशन। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC हम बनाते हैं। पहले एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे, इन विच एंगल B कितना 90 डिग्री। तो अब क्योंकि हर जगह काट A दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, फॉर एंगल A हम बनाते हैं क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। इसका नाम A B और C, ABC, ये है 90 डिग्री। अब दिया क्या है आपको, अब इस पे जब है फार एंगल A के लिए क्या होगा, अगर इस एंगल के लिए हम निकालेंगे, इस एंगल के लिए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका BC का क्या हो जाएगा, फार एंगल A बेस, इसका बेस जो हो जाएगा, बेस आपका AB हो जाएगा, बेस इक्वल टू AB, ठीक। और परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले सबसे पहले ये निकाल लेंगे, या तो अब बहुत आसान है निकालना, हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने क्या है, तो हाइपोटेनस आपका हो गया, AC। तो बेटा हमको दिया है कि 15 cot A इक्वल टू 8, हमको दिया है cot A
15 गिवन 15 cot A इक्वल टू A, ये क्या है? गिवन, हमको दिया हुआ है, ये गिवन है। तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई है, दिख जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। cot A की वैल्यू क्या है? 8/15 यहाँ हो गया। तो cot A, अब यहाँ cot A निकालो। cot A क्या होता है? cot A इक्वल टू, आप जानते हैं, cot A इक्वल टू cot A निकालोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ दिया है 8/15। तो AB क्या हो गया? AB आपका हो गया 8, AB की जगह 8 है, और BC आपका क्या हो गया? BC हो गया 15। तो हमने फाइंड कर लिया कि AB क्या हो गया? ये 8 हो गया, ये हो गया 15। अब हम क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका AC स्क्वायर निकाल, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है? AB 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC हमने कितना फाइंड किया है? 15, यहाँ 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा 225। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये AC स्क्वायर इक्वल टू 289। इसको जोड़ा 289। AC इक्वल टू क्या होगा? AC, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। 259 का रूट, ये शायद होता है 17 का, ये 17 का रूट होता है 289। तो AC क्या हो जाएगी? AC इक्वल टू हो जाएगा 70। ये आपका आ गया 70। तो हमें फाइंड क्या करना था? हमें साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करना था। तो साइन A क्या हो जाएगा? साइन A क्या हो जाएगा? साइन A निकालेंगे तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हुआ? इसमें A के रिस्पेक्ट में DC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू कितना है? 15, और AC की वैल्यू कितना है? 17। तो साइन A इक्वल टू आपका आ गया 15/17। अब हमको क्या निकालना है? सेक A की वैल्यू निकालना है। तो सेक क्या होता है आपका? कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस का इनवर्स सेक क्या होता है? होगा कॉस का इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? AC। ये हाइपोटेनस आपका AC अपॉन बेस क्या है? AB। तो AC की वैल्यू कितना है?
17 और ए बी की वैल्यू कितना है 8। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सेक ए की वैल्यू हो गई 17/8। यही आपका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको हमको फाइंड करना है। साइन, कास, कोसेक, सेक, टैन, काट, ये जितने रेशियो हैं सबको हमको फाइंड करना है। सेक की वैल्यू दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वही पुराना काम, हम एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर लेते हैं। जिस ABC ड्रा कर लेते हैं और ABC ड्रा करने के बाद उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और उसी की सहायता से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पुरानी ही कहानी है। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। ये तो लाइन आपको याद हो जाए चाहिए। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 डिग्री। और यहाँ थीटा दिया है तो हम एंड लेट एंगल ए विल बी थीटा। एंगल ए को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं। तो देन बेस, तब अब हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं एक राइट एंगल बनाते हैं। ये हमने बना दिया। चलिए एक राइट एंगल हमने बना दिया, इसका नाम रख दिया ABC। एंगल भी 90 डिग्री हो गया और इसको हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा ले लिया। क्या ले लिया, थीटा। तो जब इसको थीटा ले लिया तो फॉर एंगल ए, चलो फॉर एंगल ए एस थीटा के लिए बेस आपका क्या होगा, बेस जब एंगल राइट एंगल में थीटा ले रहा, बेस आपका ये हो गया। तो बेस आपका होगा ए बी। क्या होगा, बेस ए बी। इसके एडजेसेंट एंगल जो थीटा के एडजेसेंट जो साइड है ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया थीटा के अपोजिट, ये आपका हो गया बीसी हो गया। और 90 डिग्री के अपोजिट जो हो गया ये आपका हो गया हाइपोटेनस। इसको हमने लिख दिया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। तो इतना चीज तो हमने फाइंड कर लिया। तो हमको दिया है, क्या दिया है, वी हैव गिवन, यहां लिखेंगे वी हैव गिवन। हमको क्या दिया गया है, वी हैव गिवन सेक थीटा। क्या, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा, तो सेक क्या होता है, कास का इनवर्स, उल्टा। कास का उल्टा क्या होता है, इनवर्स जो होता है सेक होता है। तो हम जानते हैं कि ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ इसमें हमने हाइपोटेनस क्या लिया है, AC हो गया इसके थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो गया AC अपॉन बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका AB। तो यहाँ सेक थीटा AB। तो यहाँ देखिए आप सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा 13 और AB जगह क्या 12 है। तो AB आपका हो जाएगा बेस, ये हो गया 12। ये आपका पता हो गया, ये 13 हो गया और ये क्या हो गया 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी दोहराएंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो हम फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ठीक हम क्या करेंगे, 13 जा 169 इक्वल टू 12 जो 144 प्लस ये हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ इधर आएगा क्या हो जाएगा 169, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, इक्वल टू ये हो गया BC स्क्वायर। तो आपका बचा BC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो BC की वैल्यू कितना आ गया आपका √25, तो बचा आपका ये 5। BC कितना बचा 5। अब हम पता चल गया कि ये कितना है 5 हो गया। अब हम इसकी सहायता, जब हमको BC पता चल गया तो इसकी सहायता से सारे रेशियो को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम रेशियो फाइंड करते हैं। साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी BC अपान AC। BC अपान AC क्यों, ये BC आपका परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में, ये क्या परपेंडिकुलर है आपका, और ये क्या आपका हाइपोटेनस है। BC अपान AC, BC की वैल्यू कितना है 5/13। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा AB अपान AC। AB कितना है 12/13। साइन cos tan क्या होगा, tan थीटा, तो tan आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 BC अपान AB, तो BC अपान AB। BC कितना हो गया 5 और AB कितना हो गया 12। अब साइन इसका साइन का आंसर क्या होगा कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया AC अपान परपेंडिकुलर क्या है BC, ये हो गया BC। तो AC की वैल्यू कितना है 13/5। cos थीटा, cos का उल्टा इनवर्स क्या हो गया, cos का इनवर्स हो गया सेक आपको दिया ही है, सेक तो हमें निकालना नहीं है। फिर आपका निकालना है cot क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू, आप cot किसका इनवर्स होता है tan का इनवर्स cot होता है, तो cot थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें कितना है AB अपान परपेंडिकुलर BC। तो AB की वैल्यू कितना है 12/BC। यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए।